राधे राधे सभी को। कैसे हो आप लोग। आज मैं अपने बेटे का मॉर्निंग रूटीन शेयर करूंगी। मेरा बेटा अभी 11.5 महीने का है और ये सुबह 6, 7, 5 ऐसे उठ जाता है। तो उठते ही सुबह सुबह ये फुल एक्टिव मोड पे होता है। तो मेरा काम होता है कि थोड़ा बहुत साफ़ सफाई हो जाए। सबसे पहले मेरा काम होता है कि मैं बेड साफ़ कर लूँ, चादरें वगैरह साफ़ कर लूँ। अगर बेड साफ़ नहीं होगा तो पूरा रूम क्या पूरा घर ही गंदा लगता है। जब तक बेड क्लीन नहीं होगा तो मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और नेगेटिविटी सी आई ही रहती है। इसीलिए मैं सबसे पहले बेड ही साफ़ करती हूँ। इसके बाद मुझे इतना पॉजिटिव फील होता है ना, और मुझे बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक भी फील होता है। और सोनिश तो भी थोड़ा सा ये रहता है कि ये भी थोड़ा अच्छा फील करे, इसीलिए। और मेरी काम वाली भी इस टाइम तक आ चुकी थी। पहले वो किचन का काम कर रही थी और उसके बाद वो रूम क्लीन करने के लिए आ गई थी। पहले वो बेडशीट वगैरह भी करती थी, बट नहीं, मुझे लगता है कि ये सब तो मुझे खुद ही करना चाहिए, क्योंकि अच्छा नहीं लगता कि ठीक है वो बेड पे बाकी काम कर रही है तो बेड वगैरह तो खुद ही ठीक लगता है करना। तो मैं सोनिश को लेके बाहर आ गई थी और वो अपना साफ़ सफाई कर रही थी। उसके बाद इन्होंने सोनिश को ले लिया था, क्योंकि मुझे फ्रेशनअप वगैरह होना था और मुझे ब्रश भी करना था, और जिसके लिए मुझे थोड़ा इसका यही टाइम होता है कि रिलैक्स फील कर पाऊँ मैं। उसके बाद मैं पहले ब्रश करती हूँ और ये भी कुछ बीच में बातें कर रहे थे मेरे साथ, और तब तक ये थोड़ी बहुत देर सोनिश को बाहर वगैरह भी घुमाते हैं और ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फील करता है। सोनिश भी बहुत एनर्जेटिक हो जाता है सुबह सुबह ही। और ये इसको दांत दिखा रहे थे, मैंने बोला पहले अपने तो देखो तभी अंदर चले गए। और मेरी काम वाली का भी ऑलमोस्ट झाड़ू वगैरह तो लग चुकी थी, और मैं भी सुबह सुबह पहले मुँह धो लेती हूँ, क्योंकि जब तक मुँह ना धो तो बहुत अच्छा सा नहीं लगता, सुस्ती आई ही रहती है। पहले मैं ब्रश करके फिर मैंने मुँह धोया, और मुँह धो के इतना फ्रेश फील होता है और इतना अच्छा लगता है ना, चमक आ जाती है एक मुँह पे। तो सबसे पहले मैं मुँह धोती हूँ और उसके बाद फिर मेरा काम होता है सोनिश का पानी डालना, क्योंकि मैं सुबह ही सोनिश को नहला देती हूँ, मैं बाद में दिन में नहीं नहलाती। मुझे ये है कि सुबह नहा के सारा काम एकदम से फ्री हो जाता है, ऐसा लगता है कि कोई काम बचा ही नहीं है। खुद नहा लो, सोनिश को नहला दो, ये तो नहा के ऑफिस चले ही जाते हैं, तो तब तक ये सोनिश के साथ खेलते रहते हैं। और मैं इसके कपड़े वगैरह पहले ही रख लेती हूँ ताकि मैं इसको नहला के लेके आऊँ और डायरेक्ट इसको कपड़े पहना दूँ, मैं मुझे बाद में ढूंढने ना पड़े। तो सोनिश भी मेरे पास बार बार आ रहा था उस टाइम पे, और एक बेडशीट मैं पहले ही बिछा देती हूँ ताकि मैं नहला के लेके आऊँ और कुछ भी गिल्ला वगैरह ना हो, कुछ गंदा ना हो बेड, इसीलिए। और मैं ऑयल वगैरह सब कुछ पहले ही रख के चली जाती हूँ। और ये देखो कैसे खेल रहे थे इसके साथ, पता नहीं क्या ही कर रहे थे, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा था। और फिर मैं थोड़ा बहुत पहले पानी वगैरह पी लेती हूँ, क्योंकि पहले तो मैं गर्म पानी पीती थी, और बट जब से सोनिश हुआ है तो टाइम ही नहीं मिल पाता है इन सब चीज़ों का। तो बस ऐसे ही थोड़ा बहुत चलता रहता है। 2 मिनट बैठने के बाद, थोड़ा सा रिलैक्स फील करने के बाद मैं सोनिश को नहला के ले आती हूँ, और सोनिश नहाने के बाद इतना क्यूट लगता है इस चादर में लपेट के, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगता है और मैं इसको बहुत प्यार करती हूँ। आजकल तो ये मसाज भी नहीं कराता, बहुत ही मुश्किल से बस 2-4 हाथ ऐसे मार देती हूँ, क्योंकि ये भागता है उठ उठ के, बस थोड़ी बहुत ज़रूरी है। मैंने कहा टांगू टांगू की हो जाए, क्योंकि अब चलना सीखेगा, खड़ा खड़ा तो होना शुरू हो गया है, चल भी लेता है, मतलब कि पकड़ के चलता है, वैसे कुछ नहीं। तो सिर में भी मैं अच्छे से इसकी मसाज कर देती हूँ और पैरों पे ऑयल वगैरह लगा देती हूँ, जिससे स्किन भी इसकी हाइड्रेट रहे। और नहाने के बाद तो ये इतना क्यूट लगता है ना, इतना प्यारा लगता है। बट पिक वगैरह तो कराता ही नहीं है। मेरी काम वाली ने भी कर दिया था, पोछा वगैरह ऑलमोस्ट लगा दिया था, और मैं आ गई थी किचन में सोनिश के लिए ब्रेकफास्ट बनाने के लिए, जिसमें आज मैं बनाने वाली थी इसके लिए चीला, और साथ में मतलब मैं सूजी ऐड करने वाली थी। और नॉन स्टिक पैन है ये, मैं तवा है ये मैं खुद ही धोती हूँ, काम वाली से नहीं धुलवाती, क्योंकि वो ना इसमें मतलब कि जो स्टील का जूना है उसके साथ अच्छे से करती है तो वो ख़राब हो जाता है। तो मैंने उसको बोला है कि ये तू नहीं धोएगी, ये सिर्फ मैं अपने आप ही धो लूँगी। और ये मैं सोनिश को लेके ही कर रही थी, अगर इसको नीचे छोड़ती तो ये बाहर पोछा लगा हुआ था, तो ये बार बार उधर भाग के जाता है, तो इसलिए मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लगता है। अभी नहा के आया है। साथ साथ ये भी ब्रेकफास्ट की तैयारी कर रहे थे, जिसमें ये ओट्स भिगो के रख रहे थे दूध में, और ये पहले ही भिगो के रखना होता है। तो साथ साथ ये भी लगे हुए थे कि जल्दी काम फिनिश हो जाए, क्योंकि इनको भी ऑफिस जाने के लिए फिर लेट हो जाता है। तो सोनिश को अगर ये आके सोनिश को पकड़ते फिर मैं ब्रेकफास्ट बनाती तो सीरियसली बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है। तो ये भी साथ साथ हम दोनों मिलके कुछ ऐसे कर लेते हैं, क्योंकि हम दोनों ही हैं और कोई तो है नहीं है यहाँ पे, तो ठीक है हम दोनों जैसे कैसे करके ऐसा अपना निकाल रहे हैं टाइम, बट अच्छा है जो भी है। तो सोनिश को मैं ब्रेकफास्ट करा रही थी। अभी तो इसके टेंट्रम्स भी बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो गए हैं, ये करता ही नहीं है। फिर मैं आ गई थी नहा के इन्होंने जोत वगैरह पहले ही जगा दी थी, तो मैंने सोचा कि थोड़ा बहुत मैं भी कर लेती हूँ, और ये मेरा डेली का काम है। और सोनिश भी ऐसे सिखाया है इसको कि ऐसे मत्था टेकना है, ऐसे करना है। इधर इन्होंने ओट्स जो भी गोए हुए थे उसमें ये बनाना कट कर रहे थे, और साथ में इन्होंने ड्राई फ्रूट्स वगैरह भी डाल दिए थे, और सोनिश और मैं बहुत ज़्यादा मस्ती कर रहे थे यहाँ पे। और हमारा ब्रेकफास्ट भी ऑलमोस्ट रेडी था, खाना वगैरह खा के तो ये निकल गए थे ऑफिस के लिए।
तो सोनिश का तो डेली का रूटीन है कि इसने बाइक पे एक चक्कर लगाना ही लगाना है। जब तक चक्कर नहीं लगाएगा तो ये बाद में बहुत ज़्यादा परेशान करता है, रोता रहता है। तो इसीलिए ये डेली एक चक्कर तो इसको लगवाते ही लगवाते हैं सुबह। और उसके बाद आ गया था चक्कर वगैरह लगा के, तो सोचा मैंने भी अपना थोड़ा हुलिया सवार लेती हूँ, अपने बाल वगैरह बना लेती हूँ। बट सोनिश कुछ नहीं करने देता, इतना डिफ़िकल्ट होता है ना। ये बार बार शीशे के पास जा रहा था भाग भाग के, और मुझे डर था कि ये शीशे में कुछ मार ना दे। और ये सीरियसली कुछ भी सामान होता है ना हाथ में, इतनी ज़ोर ज़ोर से मारता है, मुझे तो डर ही लगता है कि शीशा टूट ही ना जाए। जैसे कैसे करके मैं बस अपने बाल वगैरह ऐसे ही बांध लेती हूँ। हेयर स्टाइल तो कहाँ ही बन पाता है, चलो घर पे तो क्या ही हेयर स्टाइल बनाना है, बट चोटी भी नहीं बना पाती हूँ। ऐसे ही लपेट के एक क्लचर लगा के बस जूड़ा सा बना लिया अपना, ठीक है, दैट्स इट। और सोनिश भी इधर उधर जाता है तो इसको भी पकड़ना पड़ता है ना, तो बहुत ज़्यादा परेशान करता है। और मुझे इस टाइम पे ये लगता है कि बस ये सो जाए, क्योंकि मैं भी थोड़ा सा रिलैक्स फील करना चाहती हूँ, पर ये सोने का नाम ही नहीं लेता है। ये थोड़ा सा ना मतलब लेट करता है, ऐसे ही टेंट्रम्स इसके स्टार्ट रहते हैं, कभी इधर जाना कभी उधर जाना, भागना, जिद करना, रोना कि मुझे बाहर लेके चलो। बट फाइनली जैसे कैसे करके मैं इसको 9:30 पौने 10 बजे के आसपास मैंने इसको सुला दिया था। और उसके बाद मेरा फ्री टाइम था, मुझे ये था कि चलो ठीक है मैं अब योगा कर लेती हूँ, क्योंकि पहले मैं योगा वगैरह कुछ नहीं करती थी। बॉडी में कभी बॉडी में पेन रहता था, कभी कमर में, कभी टांगों में, कभी गर्दन में। तो ठीक है, जब से योगा स्टार्ट किया अभी थोड़े ही दिन हुए हैं तो अच्छा फील होता है, बहुत ही ज़्यादा एनर्जी रहती है, पूरा दिन अच्छा लगता है। तो मैंने अभी स्टार्ट किया है, साथ साथ मैं पानी भी पीती रहती हूँ। थोड़े बहुत जो मैंने ये देख दुख के इधर उधर से सीखा है तो बस मैं यही करती हूँ। और पहले तो मेरी बॉडी इतनी भी स्ट्रेच नहीं होती थी, बट अब थोड़ी बहुत स्ट्रेच होने लगी है। और साथ साथ मैं अब आजकल ना जो भी रहता है ये करने के बाद मैं बाद में मेडिटेशन भी करती हूँ, जिससे वो एकदम से मतलब सारे दिन की थकावट दूर हो जाती है और बिल्कुल कुछ भी माइंड में नहीं आता। और उसके बाद मैं थोड़ा सा बैठ के आराम करती हूँ और जूस पीती हूँ। तो आधे पौने घंटे की नैप लेने के बाद मेरा छोटा सा बच्चा उठ चुका है और अब इसको चाहिए कि ये बाहर घूमने जाएगा। बस मम्मा इसको बाहर ही लेके घूमती रहे, है ना, और कुछ नहीं चाहिए। अब मुझे जिद कर रहा है कि बाहर लेके जाओ। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करना। ओके, बाय बाय।